सेवा गुरुजी चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 5 और 6 में पांडव सेना का परिचय और आध्यात्मिक संदेश है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय संगत जी, आज हम श्रीमद्भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि इन श्लोकों में केवल योद्धाओं की सूची दी गई है, परंतु जब हम इनके भीतर छिपे संदेश को समझते हैं तो यह केवल युद्ध का वर्णन नहीं रह जाता, बल्कि मानव जीवन, नेतृत्व, धर्म और आत्मबल का गहन पाठ बन जाता है। श्लोक 5 दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। श्लोक 6 युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, पांडवों की सेना में धृष्टकेतु, चैकितान, वीर काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, श्रेष्ठ राजा शैब्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलशाली उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र जैसे महान महारथी उपस्थित हैं। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्रोणाचार्य इन सभी योद्धाओं को पहले से जानते थे, फिर दुर्योधन उन्हें इनका परिचय क्यों दे रहा था? इसका उत्तर मनोविज्ञान में छिपा है। दुर्योधन बाहरी रूप से आत्मविश्वास दिखा रहा था, परंतु भीतर से वह चिंतित था। उसने देखा कि पांडवों की सेना केवल बड़ी नहीं थी, बल्कि धर्म, निष्ठा और योग्य नेतृत्व से भी परिपूर्ण थी। इसलिए वह द्रोणाचार्य का ध्यान बार बार पांडव सेना की ओर आकर्षित करता है। दूसरा कारण यह था कि द्रोणाचार्य का पांडवों से अत्यंत गहरा संबंध था। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे और धृष्टद्युम्न, जो पांडव सेना का सेनापति था, उसी द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीख चुका था। दुर्योधन अप्रत्यक्ष रूप से द्रोणाचार्य को स्मरण करा रहा था कि अब उनका कर्तव्य कौरव सेना के प्रति है। यह सम्मान के रूप में कही गई बात भी थी और एक सूक्ष्म दबाव भी। इस प्रकार दुर्योधन के शब्दों में सम्मान कम और रणनीति अधिक दिखाई देती है। आज भी जीवन के हर क्षेत्र में यही स्थिति दिखाई देती है। बहुत बार व्यक्ति बाहर से अत्यधिक आत्मविश्वासी दिखाई देता है, लेकिन जब उसे किसी योग्य, ईमानदार और संगठित व्यक्ति या संस्था का सामना करना पड़ता है तो उसके भीतर असुरक्षा की भावना जन्म लेने लगती है। भगवद गीता केवल इतिहास नहीं है, यह मानव मन का भी चित्रण है। पहला संदेश यह है कि जीवन के बड़े संघर्ष कभी अकेले नहीं जीते जाते। यदि आपका उद्देश्य धर्म, सत्य और ईमानदारी है तो समय आने पर योग्य लोग स्वयं आपके साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरा संदेश यह है कि केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, चरित्र भी आवश्यक है। पांडव सेना के प्रत्येक योद्धा की अपनी अलग पहचान थी, परंतु उनका लक्ष्य एक था, धर्म की स्थापना। तीसरा संदेश यह है कि युवा शक्ति किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। अभिमन्यु इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। आयु छोटी हो सकती है, लेकिन आदर्श, साहस और समर्पण व्यक्ति को महान बनाते हैं। चौथा संदेश यह है कि भय अक्सर उस व्यक्ति को अधिक होता है जिसके पक्ष में सत्य नहीं होता। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, फिर भी वह बार बार पांडवों की शक्ति का उल्लेख कर रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि बाहरी शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शांति और धर्म का बल। यदि परिवार में प्रेम, विश्वास और संस्कार हों तो वह परिवार पांडवों की सेना की तरह अजेय बन जाता है। यदि किसी संस्था में ईमानदार, योग्य और समर्पित लोग हों तो वह संस्था कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकती है। यदि किसी राष्ट्र के युवाओं में चरित्र, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति हो तो कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। प्रिय संगत जी, गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में संघर्ष नहीं आएंगे। वह हमें यह सिखाती है कि जब संघर्ष आए तो हमारे भीतर धृष्टकेतु का साहस, काशीराज का ज्ञान, अभिमन्यु का उत्साह और द्रौपदी पुत्रों जैसे श्रेष्ठ संस्कार उपस्थित हों। जिस व्यक्ति के भीतर ये गुण जाग जाते हैं, उसके जीवन में धर्म की विजय निश्चित होती है। यही इन दोनों श्लोकों का कालातीत संदेश है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। यदि आपको श्रीमद् भगवद गीता के ये दिव्य उपदेश प्रेरणादायक लग रहे हैं तो सेवा गुरुजी चैनल से अवश्य जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, ताकि गीता का प्रत्येक श्लोक आपके जीवन को नई दिशा, नई प्रेरणा और नई चेतना प्रदान करता रहे।